ये बात याद रखना, निगेटिव जैसे ही आप पे हावी होता है आप खत्म, गेम ओवर है आपका। आप कितना भी मेहनत कर लो, एक चीज हमेशा एक साइड में रहेगा कि मेरे से नहीं होगा, और जैसे ही ये दिमाग में आएगा आधा चीज तो ऐसे ही भूल जाओ। प्रॉब्लम ये नहीं है कि कितने सिलेक्ट हो रहे हैं, सिलेक्ट तुम इसमें आ जाओगे, बिल्कुल आ जाओगे, सही से अच्छे से पढ़ोगे। तुम्हें बस एक सीट चाहिए, उस सीट के लिए फाइट करो। कोई बड़ा चीज नहीं है, आपको बड़ा इसलिए लगता है क्योंकि आपके सामने हर चीज कॉन्सेप्ट को अलग अलग बांट के पढ़ाया गया है, पूरा मल्टीपल कॉन्सेप्ट को एक साथ नहीं रखा गया है, माइंड मैपिंग नहीं कराया गया, रिवीजन नहीं कराया गया है, तो आपको लगता है बहुत ज्यादा पढ़ना है। अभी हम लाएंगे आपको क्रांति बैच में, मैं आपको दिखाऊंगा पावर सिस्टम में कि देखो ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, आपको बताया जाता है वैसे। माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जेनिक जेई स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई थिंक अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, और जो लोग भी टारगेट कर रहे हैं एसएससी जेई का या फिर अपकमिंग आरआरबी जेई का, तो आप लोग भिड़ गए होंगे प्रिपरेशन करने में। और बहुत अच्छी बात है कि आप लोग कंटिन्यू उसको करो और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करो। जो छोटी छोटी जो डाउट है, जो छोटे छोटे मिस्टेक है, पिछले 2 से 3 साल से जो आप मिस्टेक कर रहे हो, उस सारे मिस्टेक को रेक्टिफाई करो। एंड यस, टाइम अगर ज़्यादा लग रहा है इस वीडियो को देखने में तो 1.5x या 2x पे चलाकर देख सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि एसएससी जेई में कितने चांस है सिलेक्ट होने के। जो भी इलेक्ट्रिकल से हैं, मैकेनिकल से, आप देख सकते हो, ओवरऑल आइडिया आपको हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर वैकेंसी में आपका जो कट ऑफ है ये सब चीज़ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों का साथ निकालता है। तो मैं इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ कि आपके कितने चांसेस हैं, या पिछले 2-3 साल का डेटा अगर हम देखा जाए तो कितना चांस है कि सिलेक्ट हो सकता है। क्योंकि हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि चांसेस ऑफ सिलेक्शन क्या है, राइट। ये वीडियो से आप बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होगे, मैं आपको एकदम क्लियर कर दूंगा कि किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, क्या क्या मायने रखता है। तो ध्यान से देखो, मेरे पास कुछ डेटा है, उस डेटा को हम लोग अच्छे से समझते हैं। लेकिन उससे पहले आप देखो यहाँ पे कुछ मैं डेटा निकाला हूँ यूट्यूब से, गूगल से, ठीक है। कुछ मैं डेटा निकाला हूँ, आप यहाँ देख पा रहे होगे, कुछ डेटा है जो गूगल से मैं निकाला हूँ। एसएससी जेई क्वालिफाई डाटा, इसमें आपका डबल ईएमई दोनों कॉमन होते हैं। कुछ बहुत सारे ब्रांच ऐसे होते हैं, बहुत सारे आपके डिवीजन ऐसे हैं जो इसमें इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल दोनों कॉमन होते हैं। तो 2018, 2019 और 2020 का मैं आपके पास डेटा लेकर आया हूँ। इस डेटा को ध्यान से देखिएगा और भागिएगा नहीं, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छा चीज़ आपको बताने वाला हूँ जिससे आप थोड़ा सा मोटिवेट फील करोगे। यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका प्री है। प्री मतलब कि जो पेपर 1 होता है वो क्वालिफाई कितने लोग किए। तो इधर जो आपके स्टूडेंट जो सिट किए थे, जो भी स्टूडेंट बैठे थे अराउंड 2018 में देखो तो लगभग हमें लगता है कि 1 लाख के आसपास डबल ई से बैठे होंगे। फिर आपके 2019 में जो है वो थोड़ा बढ़ गया था 1.5 लाख के आसपास, और 2020 में भी उसी के आसपास था, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट को भूल जाते हैं, हम ये देखते हैं कि कितना भी स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठे वो हमारे लिए मैटर नहीं रखता, क्योंकि चांसेस जो होते हैं, जो क्वालिफाई का या फिर आपका जो कंपटीशन होता है कुछ ही स्टूडेंट के साथ होता है, बाकी लोग ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं। तो वो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख देखने से डरने का जरूरी नहीं है कि हाँ भाई डबल ई में अगर 1.5 लाख बैठ रहा है मतलब कि मेरा 1.5 लाख से कंपटीशन है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें से बहुत कम लोग होंगे जो अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे कहीं पे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके और पूरा फुल डेडिकेशन के साथ। बहुत लोग ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं कि चलो देखते हैं क्या होता है, राइट। तो यहां देखिएगा 2018 में जो प्री क्वालिफाई हुए थे, जो पेपर 1 आपका होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो जिसमें आते हैं, वो जो क्वालिफाई हुए थे ऑलमोस्ट 1900 के आसपास, जिसमें आपके इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों होते हैं ना, कॉमन आता है, इसलिए मैं डबल ई और मैकेनिकल दोनों लिख दिया हूं। 1900 के आसपास, जिसमें से ये अब बैठेंगे किसमें, मेंस देने में। तो 883 लोग मेंस निकाले थे, और आउट ऑफ दैट 334 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद, डीवी का मतलब है कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद इतने लोग का सिलेक्शन हुआ था, राइट। अब आप सोचोगे कि सर ये जो पेपर 1 है और पेपर 2 है उसके हिसाब से तो 800 लोग क्वालिफाई किए, मतलब 800 लोग का तो रैंक आया, उसमें से सिर्फ 334 लोग का ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। ऐसा क्यों हुआ? आपके दिमाग में ये चीज़ आ रहा होगा, तो आप ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। बहुत ऐसे जैसे फैकल्टी होते हैं वो बैठ जाते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो जाते नहीं हैं लेकिन बैठना चाहते हैं। जैसे होता है ना कि बहुत लोग का सिलेक्शन कहीं और हो गया, जैसे किसी और, मान लो गेट निकाल लिया, तो वो नहीं जाते डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, लेकिन ये निकाल चुके होते हैं। बहुत ऐसे होते हैं फैकल्टीज लोग भी बैठती है, तो बहुत फैकल्टी इसमें से होते हैं जो कि जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करें, क्योंकि उनको जाना नहीं होता, बस रैंक लाते हैं सो दैट कि आपको समझ में आए कि हम एसएससी जेई निकाल चुके हैं, तो आप हम पे भरोसा कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से 883 से जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ और वेरीफाई होने के बाद जो सिलेक्ट हुए वो अराउंड 300 हुए, ठीक है, 334 के हिसाब से। अब यहाँ देखिए 2019 का भी सेम देख सकते हैं, 931 सिलेक्शन बहुत कम हुआ, उसी के करस्पॉन्डिंग अब 358। तो देखो 8 दूनी 16, ठीक है, दुगना यहाँ पे भी देखो 300, 350, 700, लगभग 2 टाइम्स एंड 2.5 टाइम्स, 2.5 टाइम्स आप कह सकते हो कि डिवाइड करने पे आ जाएगा। जैसे कि इसको आप 2.5 करो तो ये मिल जाएगा, इसको आप 2.5 करो तो ये मिल जाएगा, मतलब कि
जो रेशियो है वो अराउंड मेन से, ये आपका प्री से लेकर मेंस में आप खुद समझ सकते हो 2.5 टाइम्स घट जाता है, राइट। उसके बाद देखिए फाइनल सिलेक्शन हुआ 144। सेम 2020 का देखिए, 2021 में तो कुछ आया नहीं था। 1885 लोग इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल दोनों थे, आउट ऑफ विच 571 आपके मेंस निकाले और 259 ही सिलेक्ट हुए। अब देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हम लोग होते हैं, आप अगर कैलकुलेटिव होगे तो कितने लोग निकाले भाई, इतने लोग निकाल चुके थे, है ना, इतने लोग निकाल चुके थे जिसमें से सिलेक्शन जो हुआ इतने लोग को हुआ। तो अगर मैं इसको अगर परसेंटेज वाइज देखूं, पूरे नंबर ऑफ स्टूडेंट में परसेंटेज वाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत कम लोग, जैसे आप मान लो 1 लाख बच्चे बैठते हैं तो 1 लाख में से बहुत कम लोग होते हैं जो सीरियसली पढ़ाई करते हैं, बाकी लोग नहीं करते, तो आपके कंपटीशन में है ही नहीं। कंपटीशन में आपके कौन हो सकते हैं, ये वाले और ये वाले। तो आप इसका भी रिलेशन ले सकते हो कि भाई जितने लोग ऑब्जेक्टिव निकालते हैं उसका और कितना फाइनल सिलेक्शन होता है उसका अगर रेशियो देखा जाए तो मैं इसको इसके साथ रिलेट करता हूं। तो पहला वाला अगर देखोगे तो 334 डिवाइडेड बाई 1919, ठीक है, तो ये अराउंड आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे तो अराउंड 17.4%, ठीक है, 17.4%। नीचे वाला अगर हम करेंगे 144 डिवाइडेड बाई 931 तो यहाँ पे 15% के आसपास, और इसमें करेंगे तो 259 डिवाइडेड बाई 1885 तो 13.7%। तो आप इस चीज़ को समझना ध्यान से, मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से क्यों नहीं परसेंटेज सिलेक्शन रेशियो निकाल रहा हूँ। रीजन सिंपल है यार, सब लोग बैठते हैं लेकिन सब लोग उस मोटिव से, उस इंटेंशन से नहीं बैठते कि हमको एसएससी जे ही करना है। वो ऐसा होता है कि हाँ चल भाई पेपर आ रहा है तो भर देते हैं, साल में एक बार आता है तो भर देते हैं, वैसा करके। सीरियस कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ 10,000 ही होंगे हर एक ब्रांच में, उससे ज़्यादा कैंडिडेट सीरियस नहीं होंगे। तो आप 10,000 के रेशियो से भी देख सकते हो, या फिर जो लोग ऑब्जेक्टिव निकालते हैं उसका आप रेशियो देख सकते हो। तो सपोज कीजिए कि आप लोग अगर ऑब्जेक्टिव निकाल लेते हो, मतलब पेपर 1 निकाल लेते हो, तो आपके चांसेस सिलेक्शन के कितने हैं वो आप चेक कर सकते हो। तो ये जो है ये परसेंटेज सिलेक्शन रेशियो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के बेसिस पे नहीं है, ये जो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर जो निकाले हैं उसमें आपके कितने परसेंटेज आते हैं, चांसेस ऑफ सिलेक्शन कितने हैं वो। मतलब आउट ऑफ 100 स्टूडेंट आपको 17 स्टूडेंट में होना है, 15 स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं, 15 to 17 स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं जो भी ऑब्जेक्टिव निकालते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव निकालना होगा, और ऑब्जेक्टिव निकालने के बाद आप ये गेस कर पाओगे कि भाई अब हम उस 17% में हमको आना है, अब उस 15% में आना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे मेहनत करेंगे, वो बात की बात है। अब देखो यहाँ पे बहुत लोग डीमोटिवेट हो जाएंगे कि भाई लाखों लाख बैठते हैं, 1.5 लाख 2 लाख बच्चे बैठते हैं, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ देखो तो 300 200 250, उसमें भी मैकेनिकल अलग इलेक्ट्रिकल अलग, इलेक्ट्रिकल छाड़ दोगे तो फिर 150 के आसपास होगा, 100 होगा। तो इस बात से बहुत लोग घबरा जाते हैं, मतलब लेस देन 0.1, 0.14%, 0.15%, 0.2% ऐसा निकलेगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से अगर करोगे डिवाइड, तो इतने परसेंटेज ही हैं जो सिलेक्ट होते हैं, चांसेस बहुत कम है। तो ये सोच के बहुत लोग क्या है, पढ़ाई छोड़ देंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे, भाई बहुत कम चांस है, बहुत कम चांस है, इसके वजह से पता नहीं सिलेक्ट होगा कि नहीं। तो देखो अपने माइंडसेट को यार चेंज करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि चूंकि इसकी जो सिलेक्शन रेशियो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 0.2 से लेस है, मतलब हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। एक बात याद रखना, आपको कितना चाहिए, कितना सीट चाहिए, 1। इस चीज को हमेशा याद रखना। कभी भी ऐसा डिमोटिवेट फील हो, कभी भी ऐसा लगे कि भाई पता नहीं होगा कि नहीं होगा, इतने लोग बैठ रहे हैं, तो हमेशा एक चीज अपने आप से जरूर सवाल करना कि तुम्हें कितने सीट चाहिए, सिर्फ 1। कितने आए हैं, कितने सीट हैं अवेलेबल, मोर देन 300, मोर देन 200, आपको सिर्फ 1 सीट चाहिए। उस 1 सीट्स के लिए फाइट करो, ये मत देखो कितने परसेंटेज है, कितने क्या है। अगर आप सच में अच्छे से मेहनत करते हो, अच्छे से प्रिपरेशन करते हो, पूरे जी जान लगा के प्रिपरेशन करते हो, तो ये रेशियो भी आप क्रैक कर लोगे, ये भी आप इसके अंदर में बिल्कुल आ सकते हो। कोई बड़ा चीज नहीं है। आपको बड़ा इसलिए लगता है क्योंकि आपके सामने हर चीज कॉन्सेप्ट को अलग अलग बांट के पढ़ाया गया है, पूरा मल्टीपल कॉन्सेप्ट को एक साथ नहीं रखा गया है, माइंड मैपिंग नहीं कराया गया, रिवीजन नहीं कराया गया है, तो आपको लगता है बहुत ज्यादा पढ़ना है, और उसके बाद रिकॉल जब करते हो तो कुछ अलग कुछ भी आ जाता है, या फिर रिकॉल नहीं होता है, फॉर्मूला भूल जाते हो, इसके वजह से प्रॉब्लम है। समझ रहे हो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि कितने सिलेक्ट हो रहे हैं, सिलेक्ट तुम इसमें आ जाओगे, बिल्कुल आ जाओगे, सही से अच्छे से पढ़ोगे, तुम्हें बस 1 सीट चाहिए, उस सीट के लिए फाइट करो। ये बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं हो कि यार 150 में 100 में कैसे आऊंगा, बिल्कुल आ सकते हो। अगर यही सोच के सब लोग, देखो 1 लाख में से इतना परसेंटेज कम है, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो यही सोच के बैठे हैं कि 1 लाख बच्चे बैठते, पता नहीं मेरा क्या होगा।
तो वो पहले से ही निगेटिव है, और निगेटिव होने की वजह से वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये बात याद रखना, निगेटिव जैसे ही आप पे हावी होता है, आप खत्म, गेम ओवर है आपका। आप कितना भी मेहनत कर लो, एक चीज हमेशा एक साइड में रहेगा कि मेरे से नहीं होगा, और जैसे ही ये दिमाग में आएगा आधा चीज तो ऐसे ही भूल जाओगे। तो ये सब दिमाग में नहीं आए, उसके लिए बहुत अच्छे से आप रिगरस मेहनत करो। अभी जैसे क्रांति बैच आ रहा है, क्रांति बैच यूट्यूब पे देखो, बहुत बहुत खतरनाक तरीके से हम लोग लाएंगे, उससे कॉन्सेप्ट लो। या फिर उन सब से नहीं, आप एकदम डेडिकेटेड प्राइस करना चाहते हो, एकदम पागल जैसा, तो फिर उस केस में आपको ज्वाइन करना चाहिए विजयी भवा बैच। उसके अलावा मैं कोई भी बैच रिकमेंड नहीं करूंगा एसएससी जेई के लिए, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली एसएससी जेई के लिए है। विजयी भवा बैच जिसमें मैं पावर सिस्टम लेने वाला हूं, पंकज सर मशीन लेने वाले हैं, कृष्णा सर बेसिक इलेक्ट्रिकल लेने वाले हैं, ऐसे भी रविंद्र सर मेजरमेंट लेने वाले हैं, जिसकी कॉस्टिंग सिर्फ और सिर्फ 4000 है, और 10% आप डिस्काउंट भी ले सकते हो, EE10 अप्लाई करके। कहां पे? तो जेनिक लर्निंग ऐप पे। एडवांटेज बहुत है बॉस। अभी हम लाएंगे आपको क्रांति बैच में, मैं आपको दिखाऊंगा पावर सिस्टम में कि देखो ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, आपको बताया जाता है वैसा। आपको 10 अलग अलग फॉर्मूला लिखाया जाता है, वो 10 एक ही है, वो मैं आपको स्टार्टिंग में ही दिखाने वाला हूं। आप समझ जाओगे कि जेनिक किस लेवल पे काम करती है, किस लेवल पे हम लोग वर्क करते हैं आपके लिए, ठीक है। और ये चीज आपको फील होगा, विजयी भवा बैच में होगा। और प्लस क्रांति बैच जो अभी चल रहा है यूट्यूब पे चलेगा, उसको भी स्टिक रहना, ध्यान रखना, और बहुत बढ़िया से उसको पढ़ते रहना, क्योंकि अभी तुरंत आपको मैं पहला एपिसोड लाऊंगा, उसी में आपको डिफरेंस दिख जाएगा कि अदर यूट्यूब चैनल और जेनिक जेईई स्टडी यूट्यूब चैनल में क्या डिफरेंस है, एकदम क्लियर दिख जाएगा, ठीक है। तो ये था पूरा सिलेक्शन रेशियो। बिल्कुल भी टेंशन मत लो कि इतना कम वैकेंसी है तो हम कैसे निकाल, बिल्कुल निकाल सकते हो इस बैच के थ्रू, बिल्कुल निकाल सकते हो। इस बैच में अगर नहीं आना है तो क्रांति जो यूट्यूब पे बैच चलेगा, क्रांति बैच में जरूर रहना, तुम्हें डिफरेंस दिखेगा कि अदर यूट्यूब चैनल और जेनिक जेईई स्टडी में क्या डिफरेंस है, एकदम डे 1 में मैं दिखा दूंगा। क्लियर? तो इसी के साथ मैं आज अलविदा लेता हूं। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और कोई भी डाउट है नीचे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि नया वीडियो मैं बना पाऊं। और हमारे थ्रू अगर आपको कुछ जानना है कि सपोज करो सोहेल से बात करना है, तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। देखो टेक्निकल सपोर्ट के लिए व्हाट्सअप मत करना, गाइडलाइंस के लिए 9835744410, ये पटना ऑफिस का नंबर है। जो भी बिहार के बच्चे हैं हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं उनको प्रॉपर गाइड दूंगा। टेक्निकल सपोर्ट के लिए नहीं, टेक्निकल सपोर्ट के लिए ऑफ कोर्स आपके पास जो नंबर दिया हुआ है, आई थिंक ये वाला नंबर है, इस पे आप बात कीजिए। लेकिन अगर आपको फैकल्टी से गाइडलाइन लेना है, स्पेशली मेरे से गाइडलाइन लेना, आप इस पे व्हाट्सअप करना, कॉल नहीं लगेगा, ठीक है। व्हाट्सअप करना, मैं देखूंगा और प्रॉपर जब भी टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है। सोहेल अंसारी दिस साइड, साइनिंग आउट।